नमस्कार, मैं हूं आदिनाथ शास्त्री। आज हम बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन अर्थात शरीर में पानी की कमी होना और यह डिहाइड्रेशन आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए इसके बारे में हमको जल्दी से जल्दी सजग होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए और डिहाइड्रेशन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए। अभी डिहाइड्रेशन क्या है, उसके लक्षण क्या है, इस बारे में जानने के लिए और उसका उपाय भी जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली जानकारी, नया वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। आमतौर पर डिहाइड्रेशन को पानी की कमी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यह एक जानलेवा स्थिति है। पानी की कमी से गंभीर परेशानियां खड़ी हो सकती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो यह स्थिति निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहलाती है। शरीर में सर्दियों में यह समस्या लगभग बढ़ जाती है, क्योंकि लोग ठंडी के कारण ठंडा है कम पानी पिए, ठंडा है कम पानी पिए ऐसे बोलते रहते हैं और लगभग कम पानी पीते हैं। और कम पानी पीते हैं तो शरीर में अपने आप पानी की कमी होने लगती है। लगभग आपके शरीर को कम से कम 4 से 5 लीटर पानी की 24 घंटे में ज़रूरत होती है। आप उससे कम पानी पीते हैं तो ज़रूर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। आप हमको फार्मूला बताते हैं कि किसके लिए कितना पानी ज़रूरी है, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग है, सबका वेट अलग अलग है, उस हिसाब से सबको पानी अलग अलग मात्रा में ज़रूरी है। आप अभी पूछेंगे कि हमको कितना पानी पीना चाहिए, तो एक सामान्य रूप से कम 4 से 5 लीटर पानी 24 घंटे में हमारे शरीर में जाना चाहिए। और एक फॉर्मूला सुन लीजिए, आपका जो वजन है, आपका जो वेट है, यदि वेट आपका 60 किलो है तो उसको 10 से भाग दीजिए, 10 में भाग दीजिए तो बचेंगे। 60 को 10 से भाग देते हैं तो 6 बचेंगे। तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी के लिए 6 लीटर पानी की ज़रूरी है। और हाँ, 6 लीटर पानी की ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे आपके शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही पानी की भी शरीर में ज़रूरत होती है। आप सीधी सीधी बात देखिए, क्योंकि आपका शरीर जितना मोटा होगा, जितना वेट ज़्यादा होगा, इसका मतलब शरीर मोटा होगा, उतनी सेल्स, उतनी पेशियाँ शरीर में ज़्यादा होगी। और जितना मोटा शरीर होता है तो आप देखते हैं कि उतनी ऑक्सीजन की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है, डिमांड ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। वैसे ही जितना शरीर मोटा होगा, जितना शरीर का वेट ज़्यादा होगा, उतनी सभी सेल्स के लिए पानी की ज़रूरत ज़्यादा ही होगी। तो आपका वेट यदि 60 है तो निश्चित तौर पर आपको कम से कम 6 लीटर तक पानी पीना ही चाहिए। 24 घंटे में किसी भी हाल में पीजिए। आपका यदि 80 किलो वेट है तो कम से कम 7 से 8 लीटर तो जरूर पीना चाहिए। आप नहीं पीते हैं वो बात अलग है, वो बात अलग है। और उतना पानी नहीं पिएगे आप तो आपको डिहाइड्रेशन की समस्या जरूर होगी। और उसके क्या लक्षण है उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यह सब आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, आपके बॉडी के जो सेल्स हैं, उसको ठीक से काम करने के लिए जैसे भोजन की ज़रूरत है, उसी प्रकार ऑक्सीजन की ज़रूरत है और उसी प्रकार पानी की भी उतनी ही ज़रूरत है। आप यदि भोजन भी कम लेंगे, ऑक्सीजन भी कम लेंगे और पानी भी कम लेंगे तो आपके शरीर में निश्चित तौर पर समस्या खड़ी हो सकती है। बाकी 2 चीज़ें आपने अच्छी ली, पर पानी यदि कम लेते हैं तो भी समस्या हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या हैं। आपके शरीर में यदि पानी की कमी है, आपके शरीर में यदि 5% पानी कम होता है तो आपका लगभग गला सूखने लगता है। आपने देखा भी होगा, आप 1-2 घंटे पानी नहीं पीते तो आपका गला सूखने लगता है। इसका मतलब कि आपके शरीर के पानी की लेवल अभी कम होते जा रही है। जैसे आप कभी बोलते हैं, लेक्चर देते हैं तो आपको बीच बीच में पानी की ज़रूरत पड़ती है, गला सूखने लगता है तो आपके शरीर का पानी वहाँ सेल्स में डिमांड बढ़ती है पानी की, तो आपको बीच बीच में पानी भी पीना पड़ता है। 9 से 10% यदि पानी की कमी हो जाती है
9 से 10 यदि प्रतिशत पानी की कमी हो जाती है तो आपको अलग अलग समस्याएं होती हैं। और 20% यदि पानी आपका कम हो जाता है शरीर में तो आपको मृत्यु तक आ सकती है। आपने देखा होगा कि कितने लोग हैं कि भागते भागते रनिंग करते हैं या कुछ दौड़ने का काम करते हैं और पानी नहीं पीते तो दौड़ते दौड़ते ही मर जाते हैं। कितने देखे होंगे आपने, कितने उदाहरण आपके सामने हो गए। तो वहाँ उनको डिहाइड्रेशन हो गया और डिहाइड्रेशन के कारण उनको मृत्यु तक वहाँ आ गई है। तो मुख्य लक्षण है कि आपका गला सूखने लगता है, जी मचलाना लगता है, आपको जी घबराने लगता है। इसका मतलब आपको शरीर में पानी की कमी हो गई है। उल्टियों का अनुभव होने लगता है, उल्टियों की फीलिंग होने लगती है, जीभ सूखने लगती है, मुंह सूखता है, जीभ सूखने लगती है, आप ठीक से सांस नहीं ले पाते। डिहाइड्रेशन हो गया है तो आपको, क्योंकि आपकी बाकी बॉडी की जो सेल्स हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर पाती है तो लंग्स भी ठीक से श्वास भी नहीं ले पाता है और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है और आपको काम करने की भी इच्छा नहीं रहती है। तो इस प्रकार डिहाइड्रेशन के ये मुख्य लक्षण हैं। और डिहाइड्रेशन लगातार काफ़ी दिनों तक यदि रहता है तो उसके अन्य परिणाम आपको दिखाई दे सकते हैं। अन्य बड़ी बड़ी बीमारियां भी उससे हो जाने लगती हैं। जैसे आपका डिहाइड्रेशन 15-20 दिन 1 महीने तक लगातार चल रहा है तो आपको लगातार सीने में जलन हो सकती है, आर्थराइटिस की लक्षण दिखाई दे सकते हैं, सिर दर्द हमेशा बना रहेगा, आपके वजन से जुड़ी हुई परेशानियां, वजन बढ़ने लगेगा, वेट बढ़ने लगेगा या किसी का कम भी होने लगेगा और शरीर पर झुर्रियां महसूस होने लगेगी। तो ये सब डिहाइड्रेशन की अन्य लक्षण अर्थात बड़ी बड़ी बीमारियां भी आपको महसूस हो सकती है। आप अभी क्या करेंगे, आपको यदि डिहाइड्रेशन की इस प्रकार के लक्षण महसूस होते हैं तो आपको शरीर में पानी की मात्रा बढ़ानी है। उसके लिए आपको आपका वेट चेक करना होगा और आपको आपके अनुपात में उतना पानी पीना चालू करना होगा। हमने बताया कि 60 किलो वेट है तो 6 लीटर तक पानी पीना ही जरूरी है। पानी के साथ साथ आप इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल पानी में मिक्स करके वो पानी पीते रहिए। इसके अलावा मिश्री है, मिश्री को पानी में डालिए या मिश्री चबा चबा के खाइए तो वो भी आपको डिहाइड्रेशन में मदद करेगी। सौंफ है, सौंफ को आप यूज़ करेंगे। धनिया है, धनिया को पानी में भिगोइए और वो धनिया का भिगोया हुआ पानी आप साबुत धनिया के साथ साथ चबा के खा लीजिए और वो पानी भी पी लीजिए तो आपकी डिहाइड्रेशन की समस्या बिल्कुल कम होने लगेगी। इसके अलावा मार्केट में वाला मिलेगा, वाला को पानी में भिगोना है और उसको छान के वो वाला का भी पानी आप पिएंगे तो डिहाइड्रेशन बिल्कुल कम होता नजर आएगा, डिहाइड्रेशन की समस्याएं कम होने लगेगी। इसके अलावा आप नारियल पानी ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार के जूसेस ले सकते हैं, लिक्विड टाइप के सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। जितनी आप लिक्विड की चीज़ें ज़्यादा रखेंगे तो आपको उतना डिहाइड्रेशन की समस्या से आप निजात पाएंगे, आप उससे राहत पाएंगे। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। आपको पानी पसंद नहीं आता है तो आप उसके साथ साथ छाछ लीजिए, जूस लीजिए, नारियल पानी लीजिए। ऐसे जो पेय पदार्थ है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। और इस प्रकार के लक्षण यदि आपको महसूस होते हैं तो आपको तुरंत उसका इलाज भी करना चाहिए क्योंकि यह एक खतरनाक समस्या, यह डिहाइड्रेशन ऐसी समस्या है कि यह समस्या आपकी जान तक ले सकती है और नए बीमारियों को जन्म दे सकती है, नई बीमारियां पैदा कर सकती है। आप इस डिहाइड्रेशन से सावधान रहिए, अपना खुद का ख्याल रखिए, अपने परिजन हैं, अपने कुटुंब के सदस्य हैं या आपके मित्र हैं, उन सभी का भी ख्याल रखिए, उनको भी ये चीज़ें बताइए। और आपकी डिहाइड्रेशन से संबंधित या अन्य कोई भी समस्या है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको यह जानकारी कैसी लगी उसके बारे में भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, पर ज़रूरत के अनुसार ही संपर्क करें और बाकी परिजनों को इस बारे में बताइए। हमारे अन्य वीडियो भी देखिए, आपके हेल्थ के लिए वे भी बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार हमसे ज़रूर जुड़े रहिए। और आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन दबाइए और वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको लास्ट तक सुना
और कुछ समस्या है तो हमसे बिल्कुल संपर्क कीजिए।